हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का जय हिंद क्लास की डेली क्विज वीडियो में दिल से स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसमें हम संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों का हल सीखेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम में होंगी। और वो यहां पर आपका एक प्रश्न है यहां पर दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 44 है तो वह संख्या क्या होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें मानना पड़ेगा, माना पहली सम संख्या बराबर यक्स। ठीक है, अब दूसरी सम संख्या क्या होगी? दूसरी सम संख्या यहां हो जाएगी x प्लस 2। अब ये हम 2 क्यों ऐड कर रहे हैं? 2 इसलिए ऐड कर रहे हैं कि जो सम संख्या होती है वो क्रम से दूसरे नंबर पे, अर्थात उसमें हम 2 जोड़ते हैं तो आती है। जैसे अगर कोई संख्या, मान लीजिए सम संख्या का तात्पर्य कि कोई संख्या हम 8 ले लेते हैं तो 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या हमारी 10 प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर हम कोई संख्या 14 ले लेते हैं तो 14 में 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या 16 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमें सम संख्या जो क्रमागत आएगी उसमें 2 जोड़ने पर प्राप्त होती है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार से यहां पर प्रश्न क्या कहता है वो यहां पर हम लिखते हैं। प्रश्नानुसार देखें तो बड़ी संख्या क्या होगी यहां पर x प्लस 2 और छोटी संख्या क्या होगी यक्स। ठीक है, तो अब यहां पर लिखते हैं x प्लस 2 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर है यहां पर 44। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक समीकरण बन गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसको आप सर्व समीकरण के आधार पर इसको आगे आप सॉल्व करेंगे। तो यहां पर सॉल्व करने पे क्या आता है, यहां पर क्या है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम उसी के आधार पर इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हमारा हो जाता है x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4 अर्थात 4x। ठीक है, अर्थात x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और ये हमारा हो जाता है x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये इतना ही रहेगा, आगे ये हमारा हो जाएगा 44। ठीक, हम इसको यहां पर देखें तो इसको और इसको काट सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कट जाएगा। अब आगे ये बचेगा कितना, ये बचेगा 4x प्लस 4 इक्वल 44 अर्थात 4x धन 4 बराबर 44। अब 4 को हम पक्षांतर करते हैं। आपको ये मालूम होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम सवाल को आगे अगले स्टेप पर ले जाने के लिए पक्षांतर करते हैं। जो एलएचएस में संख्या राशि होती है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि वो घट सके या जुड़ सके या उसका गुणा हो सके या उसका भाग हो सके। मतलब हम आगे सॉल्यूशन को एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पर होगा 4x इक्वल 44 माइनस 4। अब ये आपका होगा 4x इक्वल 40 अर्थात 40। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, देखें x इक्वल हो जाएगा 40/4। तो 4 इकन्नम 4 0, कितना आ गया, x बराबर 10 आ गया। हम प्रश्न को इस तरफ सॉल्व कर रहे हैं अब। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 10 अर्थात पहली संख्या क्या आ गई है आपकी 10। तो यहां पर पहली संख्या बराबर सम संख्या बराबर 10 आ गई। अब दूसरी सम संख्या कैसे निकालेंगे? दूसरी सम संख्या x प्लस 2 थी, दूसरी सम संख्या बराबर क्या थी, x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 दूसरी सम संख्या थी। तो x का मान कितना है 10, तो 10 धन 2 ये बराबर कितना हो जाएगा 12। तो पहली सम संख्या 10 और दूसरी सम संख्या 12 हो जाएगी। यही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, आपको पूरी तरह से यह प्रश्न जैसा समझाया गया समझ में पूरी तरह से आ गया होगा। अब अगर इसके उत्तर की जांच करनी है तो भी आप कर सकते हैं आसानी से। हम इसको शॉर्ट में यहां पर बताते हैं उत्तर की जांच कैसे करेंगे। जैसे कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो हम इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालते हैं। क्या है, जैसे 12 का वर्ग ऋण 10 का वर्ग बराबर 44 आता है या नहीं आता, इसको देखते हैं। तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा 144 और 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 44 अर्थात
44 बराबर 44, दोनों तरफ LHS और RHS दोनों बराबर है। इस प्रकार से यह प्रश्न सही है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा और आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है और उस प्रोत्साहन से हमें अगली वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो अब आते हैं आपके प्रश्न पर। जो प्रश्न आपको दिया जाता है और आप उस प्रश्न को सॉल्व करके सॉल्यूशन में कमेंट में अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन अपना जरूर जरूर आप बताते हैं और हमें बहुत पसंद आता है जब आप अपने सॉल्यूशन को देते हैं। उस सॉल्यूशन को चेक किया जाता है हमारी टीम के द्वारा और तब ये पता चलता है कि आपने क्या उसमें अच्छा किया है और क्या गलत किया है। अगर आपने बेहतर तरीके से किया है तो आपको उसमें रिस्पांस मिलता है कि आप आगे और बढ़िया प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपने कोई त्रुटि की है तो हम वहां पर आपको कमेंट के माध्यम से आपको गाइड करते हैं कि आप ऐसी त्रुटि आगे जो की गई है अगर ना करें तो प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का प्रश्न आपका है, और वो प्रश्न यहां पर है, दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर 56 है, तो संख्याएं क्या होंगी? ठीक, आज का प्रश्न आपने यहां पर लिखा हुआ है। इसको आप बेहतर तरीके से सॉल्व करके और अपना सॉल्यूशन कमेंट में जरूर देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सही उत्तर यहां पर देंगे। ठीक है, तो आप अभी तक वीडियो में बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।